स्टेशन के बाहर कभी जलेबी का दुकान लगाने वाले राधाचरण सेठ को कल जब इनकम टैक्स और ईडी वालों ने गिरफ्तार कर लिया, तब वो फिर से एक बार चर्चा में आ गए। जदयू के एमएलसी राधाचरण शाह, जिनको प्यार से लोग और पॉलिटिकल एरेना में लोग सेठ जी कहकर पुकारते हैं, वो कभी आरा स्टेशन पर जलेबी का दुकान लगाते थे। उसके बाद उनका एक होटल हुआ, उसके बाद वो जमीन के कारोबार से जुड़े, और जब नीतीश कुमार की सरकार 2005 में आई, बालू के ठेके का आवंटन होने लगा, तब राधाचरण सेठ ने बालू के ठेके के सिंडिकेट में एंट्री ली और उसके बाद इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया कि आज से 7 महीने पहले जब आईटी और ईडी वालों ने उनके यहां छापा मारा था, तब ये बात हो रही थी कि 200 करोड़ रुपए के टैक्स का हेरफेर हुआ है। इसके पहले 31 अगस्त को राधाचरण सेठ और उनके बेटे को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। 19 घंटे तक पूछताछ हुई थी और उसके बाद कल फिर राधाचरण सेठ के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 2 ठिकाने पटना के हैं, 4 आरा के हैं, और उसके बाद देर रात कल राधाचरण सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया। राधाचरण सेठ की कहानी जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कोई जलेबी बेचने वाला आदमी इतना पैसा बना लिया कि 200 करोड़ रुपए के टैक्स का हेरफेर कर लिया। कहा जाता है कि सेठ जी का इतना बड़ा पैठ है कि उनसे कोई बात भी नहीं करता है। बालू माफियाओं में इनकी गिनती होती है और एक डायरी हाथ लगी है ईडी के, जिसमें कविता के माध्यम से कोड वर्ड लिखा गया है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार का एक ऐसा फर्नीचर का ब्रांड है जो बहुत ही कम पैसों में आपको अच्छा फर्नीचर देता है। अगर आप इनसे 50,000 का पैकेज लेंगे तो पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ 12 फर्नीचर और मिलेगा। अगर आप इनसे 78,000 का पैकेज लेंगे तो पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ आपको फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन भी मिलेगा। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार, यूपी और झारखंड के 100 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग फ्री में डिलीवरी करते हैं, और ये लोग ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसके चलते कम दाम में भी ये लोग अच्छा फर्नीचर आपको दे देते हैं। अब देखिए राधाचरण सेठ की तस्वीर। ये है राधाचरण सेठ। 70 के दशक में आरा स्टेशन के बाहर जलेबी का दुकान लगाते थे। जलेबी का दुकान लगाने वाला आदमी कम पढ़ा लिखा होगा, ये बहुत आसान सा बात है। जलेबी का दुकान लगाते थे, कम पढ़े लिखे थे, बस इतने पढ़े लिखे थे कि अपना नाम पता लिख लेते थे। इसके अलावा लोग बाग कहते हैं कि नोट गिनने में इनकी हाथ बहुत तेजी से काम करती थी। और उसके बाद राधाचरण सेठ धीरे धीरे एक होटल के मालिक हो गए। अब जब होटल के मालिक हो गए तब धीरे धीरे ये जमीन के कारोबार से जुड़ते हैं, और जमीन के कारोबार से ऐसा जुड़े कि आरा और भोजपुर में इनका नाम हो गया। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार आई और उस वक्त बालू के लिए ठेका दिया जाने लगा। राधाचरण सेठ बालू का ठेका लेने लगते हैं और ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं होता है। आज भी कहा जाता है कि पूरे बिहार में जहां जहां से भी बालू निकलता है, वहां वहां के बड़े जो माफिया हैं वो राधाचरण सेठ के यहां आते हैं और दरबार लगता है। इनके रिश्ते संबंध बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आरजेडी के कोटे से ये पहली बार एमएलसी बनते हैं। उस वक्त कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी हैं राधाचरण सेठ, और लालू यादव के कोटे से यानी कि आरजेडी के कोटे से एमएलसी रहने के बाद वो जदयू का दामन थामते हैं। जदयू का दामन थामने के बाद वो फिर से एमएलसी बनते हैं, और इस बार ईडी की नजर उनके पूरे संपत्ति पर थी। 6 महीने पहले की बात है, अगस्त महीने में उन पर रेड होती है। उनके 27 ठिकानों पर ईडी और आईटी वाले रेड करते हैं, और उस वक्त कहा गया कि 2 रुपयों के गिनने का मशीन मंगाया गया था, इतना रुपया पकड़ा गया। ईडी और आईटी की तरफ से यह कहा गया कि 200 करोड़ रुपए का ऐसा ट्रांजैक्शन मिला है जिसका टैक्स नहीं भरा गया है। उस वक्त बात आई गई हो गई, खूब हो हल्ला भी हुआ था, और फिर एक बार उनको बुलाया जाता है इस 31 अगस्त को पूछताछ के लिए। 19 घंटे तक राधाचरण सेठ से पूछताछ होती है, उनके बेटे से भी होती है, और कल यानी कि बुधवार को उनके 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। पटना में 2 ठिकाने थे, आरा के 4 ठिकाने थे, और लमसम 15-16 घंटे के पूछताछ के बाद, छापेमारी के बाद राधाचरण सेठ को कल गिरफ्तार किया गया और आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनका मेडिकल करा लिया गया है, सब कुछ ठीक है, और अब राधाचरण सेठ एकदम ट्रेंडिंग में है। जलेबी के दुकान से सबसे बड़े रसूख वाले नेता तक,
राधाचरण शाह से राधाचरण सेठ बनने तक ये उनकी जो कहानी है वो गजब है। बालू का एक ऐसा माफिया जो हर जगह संबंध रखता है, जिनसे सारे लोग खौफ खाते हैं, जिनको पॉलिटिकल एरेना में सेठ जी कहकर संबोधित किया जाता है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।